बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में चल रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के मुख्य प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना। धीरेन्द्र जी, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कैसे माथापच्ची चल रही है। कल रात को चिराग पासवान जी से मुलाकात हुई धर्मेंद्र प्रधान जी की, उसके बाद हमको ये सुनने में आ रहा है कि मामला कहीं न कहीं सुलझ गया है। चिराग पासवान जी मान गए हैं जो बीजेपी ऑफर कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, ये अभी सुलझा नहीं है मामला, अभी भी पेच फंसा ही हुआ है और जितना जल्द से जल्द हो सके इसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बेहतर परिणाम जो हम लोगों ने एक लक्ष्य लिया है 225 का लक्ष्य 2025 में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने का, देश को विकसित करने का, बिहार को 2047 में विकसित बिहार बनाने का, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का, बढ़िया सुविधा बिहार को देने का, उसमें कहीं न कहीं गति मिलेगी। इसलिए इसको जल्द सुलझाना चाहिए। तो पेच फंसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है पेच? देखिए, पेच कहाँ फंसा हुआ है ये तो बड़े नेता जानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कहीं न कहीं अब देरी हो रही है घोषणाओं में, तो इसको आप कह सकते हैं कि पेच फंसा हुआ है। एक संख्या जो दी जा रही है या ऑफर की गई होगी, हम लोगों ने एक संख्या दी होगी, तो उसमें कहीं न कहीं उसको एक मिनिमम इस पर आना चाहिए और जितना जल्द आएगा उतना बेहतर परिणाम आएगा। 22 से 25 की संख्या दी जा रही है, क्या आप इस पर राजी हैं? पीयूष जी, ये आपको आधार कहाँ से मिला कि 22 किस आधार पर? फार्मूला तो मुझे आप बता दीजिए। आप मुझसे पूछते हैं 22 सीट कैसे, आप ही मुझे बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है ना, ये क्लियरिटी अगर हो जाए कि 22 सीटें दी जा रही है कि 26 सीटें दी जा रही है कि 40 हमने पहले मांगी है वो दी जा रही हैं, आखिर कोई एक आधार होगा ना कि भाई हमने 5 सांसद मेरे पास हैं। अब जिस तरह से स्ट्राइक रेट हमारा रहा है, जिस तरह से वोटरों की संख्या हमारे पास है, 6% मत हमारे पास है, तो आखिर उसका कोई एक आधार गणित तो होगा ना। राजनीति में बिना गणित के तो बढ़ता नहीं है। यानी आप 40 की बात कर रहे हैं, उसी पर अड़िग रहेंगे? अडिग रहना मेरा काम नहीं है, मैं तो इसके क्लोजर की बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, चिंताएं जरूर हैं और न सिर्फ हमारे लिए चिंता है, बल्कि घटक दल के जितने भी नेता है सभी के प्रत्याशियों, 243 सीटों के प्रत्याशियों की मुझे चिंता है। तो क्या 40 से कम होगा तो क्या पेज जिसकी फंसे होने की बात आप कर रहे हैं वो फंसा रहेगा? देखिए, ये अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन वो तो मेरे नेता खुद आकर के बोल देंगे कि पेज फंसी है कि पेज सीधी हो गई। लेकिन हाँ, आज के समय में अभी बात जित तेज गति से बढ़नी चाहिए वह गति पे नहीं है। यानी बात नहीं बनी अभी तक? मैं वही कह रहा हूं कि बात पूरी भी नहीं हुई, अगर बनी नहीं है तो चिराग पासवान अभी भी नाराज हैं? आप बता रहे थे कि वो भारी मन से पटना से दिल्ली आए, तो क्या नाराजगी अभी भी है? नाराज नहीं है, अपनों से कोई नाराज होता है क्या? लेकिन अपनों को अगर कहीं सीटों में हम देखते हैं, जीत में देखते हैं, हम अपने चुनावी कैंपेन को देखते हैं और समय को देखते हैं और कार्यकर्ताओं के प्रेशर को देखते हैं, अपने प्रत्याशियों के चयन को देखते हैं, तो एक चिंताएं बहुत बड़ी होती है। हमको लगता है कि कहीं न कहीं उसी को आप लोग नाराजगी बता रहे हैं, चिंता नहीं बता रहे हैं। शब्दों का हेर फेर है, चिंता बहुत बड़ी है। एक आखिरी प्रश्न, जो मांग पहले थी 36 से 40 सीटों की, क्या वही मांग अभी भी है आप लोगों की? और इस पर क्लैरिटी दे दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। नहीं, देखिए, मांग रोज थोड़ी ना बदला जाता है, मांग तो वही रहना है ना, मांग कभी नहीं बदलता है। लेकिन अब जो लोग वहां पे बैठ रहे हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी हैं या हमारे प्रभारी बिहार के श्री अरुण भारती जी हैं, उन लोगों से जिनकी बात हो रही होगी, संख्या बल उनके पास है। लेकिन मैं तो वही आखिरी मेरे लिए गीता और कुरान है जो लिख दिया गया था ट्वीट पे। उन्होंने एक्स पोस्ट पर अरुण भारती जी ने लिखा था कि मुझे इतनी से इतनी चाहिए और उसका एक फार्मूला भी बताया था कि भाई मेरे पास 5 है, तो अगर उधर 100 सीटें मिलती है गठबंधन के बड़े साथियों को, और घटक दल का मतलब सीट लिख दिया गया था, तो वो तो लिखा हुआ है, तो आप बता ही सकते हैं कितना लिख दिया था? उसमें 43 सीटें थी, 43, और हमने जब अकेले लड़ा था तो 137 सीटें थी। तो इस बीच में कहीं अगर होता है तो सम्मानजनक उसको माना जाता है। और घटक दल का मतलब क्या होता है? सीट घटाना थोड़ी होता है। घटक का मतलब होता है एक दूसरे के परेशानियों को घटाना, और हम लोग एक दूसरे की परेशानी को भी समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये नाराज शब्द कहना, इस पर मुझे एतराज है।
राजी करने में देर हो रही है। राजी करने में देर हो रही है, यानी कि चिराग पासवान अभी तक राजी नहीं हुए हैं। साफ साफ एलजेपी के प्रवक्ता ने ये कह दिया है कि अभी तक पेच फंसा हुआ है। पहले मांग थी 43 से 137 सीटों की, उसी के आसपास का जो गणित है उसको लेकर फिलहाल अभी आगे बातचीत जारी है। दिल्ली से मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता के साथ मैं पीयूष मिश्रा।